वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई एम माई फ्यूचर पर। ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड चैनल है नाइलेट के कोर्सेज के लिए। और यहाँ पर आज का जो हमारा डेडिकेटली सोल्व पेपर है वो है M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। जनवरी 2023 में सेट नंबर 1 है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड लाइन मेथड्स के बारे में पूछा गया है कि रीड लाइन मेथड क्या रिटर्न करता है। तो रीड लाइन मेथड जो रिटर्न करता है कैंडिडेट वो करता है लिस्ट। यानी ये करता क्या है कि जब आप किसी फाइल के अंदर रीड लाइंस मेथड का यूज करते हैं तो वो सारी की सारी लाइंस को वहां से क्या करता है, रीड करता है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के रूप में वहां पर रिटर्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर f.read और पैरामीटर में 5 की वैल्यू पास की गई, विल रीड फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट f। तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि अगर हम इस तरीके से फंक्शन को लगाएंगे, f क्या है, ऑब्जेक्ट है फाइल का, और उस पर रीड फंक्शन आपने अप्लाई किया है और उसके अंदर 5 पास किया गया है, तो वो क्या रिटर्न करेगा। तो यहां वो 5 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि जो ये रीड करता है वो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स को करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, पाइथन इज रिटन इन। पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया है पाइथन को। ये भी बहुत स्टैटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइथन को किस लैंग्वेज में राइट किया गया है। तो सी लैंग्वेज में राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर एक छोटा सा कोड आपको दिया गया है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक एग्जाम्पल और उसमें स्ट्रिंग को पास किया गया है HELLE। तो यहां पर एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड और उसमें ई को फाइंड किया गया है। तो यहां पर आपको आर फाइंड और ई को फाइंड किया गया है। तो इस फंक्शन ये क्या रिटर्न करता है, देखिए मैंने इसकी डेफिनेशंस भी कंप्लीटली राइट डाउन किए यहां पर। दी आर फाइंड मेथड इन पाइथन रिटर्न दी हाईएस्ट इंडेक्स इन दी स्ट्रिंग। तो ये हाईएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, ई की। अगर हम ई को देखें तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर, 0 से। तो 0 1 2 3 4। तो लास्ट वाला ई जो आ रहा है वो किस इंडेक्स पर आ रहा है, तो वो आ रहा है 4 पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल जो स्ट्रिंग है उस पर आर फाइंड फंक्शन का यूज किया गया है। आर फाइंड फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करते हैं तो वो हाईएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक छोटा सा कोड लिखा गया है प्रिंट में, थर्ड ब्रैकेट में वैल्यू पास की गई है 36/4। यानी क्या रिटर्न करेगा? तो ये 9.0 रिटर्न करेगा। और यहां पर 9 भी ऑप्शन है। ये 9.0 क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि पाइथन में जो डिवीजन ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है हमेशा, जो रिटर्न देता है वो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन को रिटर्न करता, डिवीजन करता है, तो वो फ्लोट में एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है 9.0। क्वेश्चन नंबर 6, to use a module in another module you must import it using n। देखिए जब आप मॉड्यूल को यूज करते हैं, चाहे वो मैथ का मॉड्यूल हो पाइथन में या फिर कोई अदर मॉड्यूल हो, तो आप किस कीवर्ड का या फिर किस स्टेटमेंट का यूज करते हो? तो इंपोर्ट का यूज करते हैं। द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंक्लूड द मॉड्यूल इन योर कोड। यानी अगर आप अपने कोड में किसी अदर मॉड्यूल को, जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है या आप अपने भी मॉड्यूल बना सकते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन ए फ्लो चार्ट आर यूज। अगर आपको फ्लो चार्ट में 2 संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे? तो प्रोसेसिंग सिंबल का यूज होता है। फ्लो चार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन M1R5 M2R5 M3R5 या फिर जितने भी पेपर्स हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन की कंप्लीटली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप कंप्लीटली स्टडी भी कर सकते हैं। आप हमसे जूम के माध्यम से हमारे जो स्टडी ऑनलाइन चलती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्रेन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का कैंडिडेट होता है सीपीयू, और काफी बार सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। रैम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। देखिए अगर पूरा का पूरा कंटेंट को रीड करना है तो f.read फंक्शन का यूज करेंगे, जो क्या काम करता है, विदाउट एनी आर्गुमेंट विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। मतलब आपको कोई भी आर्गुमेंट इसमें पास करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली पूरी की पूरी फाइल के अंदर कंटेंट को रीड कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर
एक छोटा सा पाइथन कोड नोट डाउन किया गया है और उसमें पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है डेफ फंक्शन, जिसमें a की कोई वैल्यू पास नहीं की गई है, b की वैल्यू 5 असाइन की गई है, c को 10 दिया गया है और यहाँ पर प्रिंट कराया गया है a b एंड c की वैल्यू। यहाँ पर क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन को जब कॉल किया गया है और उस फंक्शंस में क्या है कि इस फंक्शंस में 3 पैरामीटर्स हैं, बट यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी a की, सिक्वेंसली चलता है, बी सेकंड वाली वैल्यू होगी b की, और जो c की वैल्यू क्योंकि पास नहीं की गई है तो ऊपर वाले फंक्शन की ही वैल्यू को c माना जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू क्या आएगी 13 a की, 17 आएगी b की, c की आएगी 10। तो यहाँ पर देखते हैं तो a की 13 आ गई, b की 17 आ गई और c की 10 आ गई। फंक्शन को ट्वाइस यानी फिर से कॉल किया गया है। अब की बार a की वैल्यू बताई गई है 2 है, c की वैल्यू बताई गई है कि 4 है, बट b की वैल्यू को नहीं बताया गया है तो b की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 5, तो a की न्यू वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू रहेगी 5, c की वैल्यू रहेगी 4। फिर फंक्शन को कॉल किया गया है और 5, 7, 9 तीनों डिफरेंट अलग वैल्यू दी गई है, तो a v c तीनों वैल्यू रिप्लेस होंगी। a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 7 होगी और c की वैल्यू 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर देखिए पाइथन लैंग्वेज में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग k टू द पावर i। तो k टू द पावर i को अगर हमें करना है तो देखिए वहां पर कौन सा सिंबल यूज होता है, डबल एस्ट्रिक्स का सिंबल या ऑपरेटर यूज होता है, डबल एस्ट्रिक यूज होता है अगर हमें पावर बनाना है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 8 कि 2 की पावर अगर हमें या फिर किसी की पावर बनाना है तो डबल एस्ट्रिक्स ऑपरेटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। देखिए जब आप एक स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं और किसी एक स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, पास स्टेटमेंट आता है। तो पास स्टेटमेंट जो है पाइथन में वो नो ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है, नो ऑपरेशंस के कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इट डज नॉट नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड एंड इट इज टिपिकली यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर वेयर द पाइथन सिंटैक्स रिक्वायर ए स्टेटमेंट बट नो एक्शन इज डिजायर्ड और नीडेड। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर तो आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, in which software development phase quality of software is documented। तो देखिए सॉफ्टवेयर के विकास के किस चरण में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का लेखन किया जाता है, तो वो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग एक पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, What is the use of the zeros function in numpy array in Python। यानी यहाँ पर zeros फंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो to make a matrix with all element 0, तो ये सभी जो एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसको 0 बनाना है तो आप zeros फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है एस, उसके अंदर एक आर्गुमेंट n1 पास किया गया है और प्रिंट किया गया है n1 को, n1 इक्वल टू n1 प्लस n2, यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिखा गया है और n2 की वैल्यू दी गई है 4। अब यहाँ पर क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है s के अंदर n2, बट यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो n1 है और यहाँ पर n2 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअली क्या है कि फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर का यहाँ कंसेप्ट आ जाता है। उसके लिए मैंने डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पर पाइथन की सीरीज में बताया है आपके लिए जो बनाई है। तो यहाँ पर n2 जो है वो n1 के स्थान पे यूज होगा। इसका मतलब जो n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 4 और अगेन n2 की वैल्यू क्या है 4, तो 2 टाइम्स क्या करेगा 4 प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एल्गोरिथम दी गई है जिसमें a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 6 दी गई है और यहाँ पर हमें आउटपुट पूछा गया है। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे ABC, रेट करेंगे ABC की वैल्यू। अब ABC की वैल्यू जब आप रेट करेंगे तो A की वैल्यू 5 मिलेगी, B की वैल्यू 8 मिलेगी, C की वैल्यू 6 मिलेगी। कंडीशन लगेगी इफ क्या A छोटा है B से, तो क्या A 5 छोटा है B से, बिल्कुल करेक्ट है। जब कंडीशन करेक्ट है तो फिर आएगा A छोटा है C से, तो क्या A छोटा है C से, बिल्कुल 5 छोटा है C से, बिल्कुल सही है। तो डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले A इज द स्मॉलेस्ट नंबर, A इज स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्प्ले करेगा और जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर प्रिंट किया गया है सम 1, 2, 3। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? इन पाइथन में जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन का यूज किया जाता है कि जो आपके पास लिस्ट है, टपल है या फिर सेट है, उसका टोटल करने के लिए, ठीक है। बट यहां पर नॉट एन इंडिविजुअल, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये आपका क्या किया गया है, ये यहां पर आपका ना लिस्ट है, ना टपल है, ना सेट है। तो अगर ये इस तरीके से सिंबल होता, फॉर एग्जाम्पल अब इस तरीके से लिस्ट का सिंबल होता, या फिर टपल का सिंबल होता, या फिर आपका सेट का सिंबल होता, तो सम फंक्शंस ऑपरेट होता, इसलिए यहां पर एरर रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर परमानेंटली। देखिए परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल का यूज करते हैं। फाइल आर यूज टू स्टोर परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क में या एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोलते हैं, काफी बार फुल फॉर्म भी पूछी है एसएसडी की, मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो जैसे हार्ड डिस्क में डेटा आपका स्टोर हो जाता है परमानेंटली, जैसे आपका एसएसडी में डेटा स्टोर हो जाता है, उसी तरीके से आप क्या है फाइल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट इज। तो कनेक्टर सिंबल जो फ्लो चार्ट के लिए यूज होते हैं वो होते हैं सर्किल, सर्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच सिंबल इज यूज एज ए फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक्स इन ए फ्लो चार्ट। यानी फ्लो लाइन को कनेक्ट करने के लिए या दो ब्लॉक्स को यूज करने के लिए जो फ्लो लाइंस यूज होती हैं उसको क्या कहते हैं, तो एरो, एरो के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर एक पाइथन का कोड राइट डाउन किया गया है और आउटपुट पूछा गया है कि क्या आउटपुट आएगा। यहां पर मॉड्यूल नंपाई को इंपोर्ट किया गया है और ए के अंदर एरे की वैल्यू स्टोर की गई है 1 2 3 5 8, और फिर बी के अंदर भी इस तरीके से किया गया है। अब सी के अंदर ए प्लस बी किया गया है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल, देखिए यहां पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है कि ये जो ऑपरेशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इसका 0 और इसका 1 ऐड होगा। एक एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ एडिशन होगा। तो 1 प्लस 0, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 5 प्लस 2, 8 प्लस 1। तो रिजल्ट जो आएगा आपका वो आएगा 1 5 7 7 9। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमारा जो है वर्क होगा, तो C इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय ए। तो मल्टीप्लाई होगी एवरी एलिमेंट में ए की। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और हमारा आउटपुट क्या मिला है C में 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, ए का सेकंड एलिमेंट है 2, हमें आउटपुट क्या मिला है C में 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। जो नया एरे हमारा बन के आएगा 1 10 21 35 72। अब यहां पर प्रिंट में किया गया है C2, यानी ये इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स क्या है 2। एरे मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में भी, तो यहां पर 0 1 और 2, तो यहां पर 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा मॉड्यूल लाभ के लिए नहीं है, यानी इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो देखिए प्रोवाइड ए मींस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम। जब भी मॉड्यूल का मतलब होता है एक तरीके से फंक्शन, तो फंक्शन जब भी आप लगाएंगे प्रोग्राम में तो कभी भी वो साइज को रिड्यूस नहीं करेगा, वो हमेशा साइज बढ़ाएगा क्योंकि उस पर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर पाइथन का कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है टपल 1, उसमें 5 वैल्यूज दी गई हैं और फंक्शन यूज किया गया है pop2 और प्रिंट किया गया है टपल 1 को। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि देखिए जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पोप मेथड जो है वो टपल पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ये बहुत चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप है वो पाइथन में आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे कि आप एकदम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन में टपल क्या है, वो इम्यूटेबल है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं सकता, पॉप पुश इस तरह के कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसलिए ये एरर जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, नमपाई स्टैंड फॉर, नमपाई की फुल फॉर्म पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल पाइथन स्टैटिक क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स नाइलेट ने पूछा है, स्टैटिक से अच्छे से तैयार कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। अगर आपको करंट पोजीशन पता करना है फाइल पॉइंटर की तो टेल फंक्शन का यूज करेंगे।
टेल फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है फाइल में कि आपका पॉइंटर कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 26, रिकर्सिव फंक्शन इज, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या है, जो फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर लेता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर पूछा गया है कि डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है, कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है वेरिएबल का, तो सी इनकरेक्ट है, क्योंकि वेरिएबल का नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डबल अंडरस्कोर। यहां पर क्या किया गया, डबल अंडरस्कोर आया, तो डबल अंडरस्कोर से कभी भी पाइथन के अंदर ये वेरिएबल के रूल्स हैं जिसमें आप डबल अंडरस्कोर से उसको नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहां पर एक फिर से एक शॉर्ट कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। तो यहां पर प्रिंट किया गया है कि आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो। तो देखिए हेलो पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हेलो क्या एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में नोट डाउन की गई है, तो स्ट्रिंग पर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लोअर इंडिविजुअल करेगा, तो HELLO, तो सबको इंडिविजुअली करेगा और ये आपका आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहां पर फिर से एक छोटा सा कोड दिया गया है, n = 5 while n greater than 0, तो n - 1 = 1, if n = 2 then continue and print n। तो ये क्या करेगा, 4310 प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू है 5, क्या n बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो यहां नीचे स्टेटमेंट में आएंगे n - 1, तो इसका मतलब होता है कि n = n - 1, तो यहां पर क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो क्या ये 2 के बराबर है 4, नहीं, तो कंटिन्यू होगा, तो यहां पर पहली वैल्यू हो जाएगी 4, ऐसे करके फिर लूप ऊपर जाएगा, n की लास्ट वैल्यू होगी 4, 4 में से 3 होगा, तो यहाँ 3 प्रिंट होगा, 1 होगा, और यहाँ पर 2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 2 पर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो 4, 3, 1 और 0 ये करेक्ट आउटपुट होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 30, विच मोड क्रिएट ए न्यू फाइल इन द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो कौन सा मोड आपको जो है फाइल बनाकर देगा, तो राइट मोड भी बनाता है कैंडिडेट और अपेंड मोड भी बनाता है फाइल हैंडलिंग में। क्वेश्चन नंबर 31, यहां पर फिर से एक कोड दिया गया और उसका आउटपुट पूछा गया है, तो इंपोर्ट किया गया है numpy को, और यहां पर numpy एक एरे बनाया गया है जो कि क्या है कि ये सेप, आपको क्या पूछा गया कि प्रिंट में a.shape, तो सेप क्या करता है, सेप एक एट्रीब्यूट है जो इसकी सेप को डिफाइन करता है, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 की ये सेप है। क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर प्रिंट किया गया है और एक स्टेटमेंट पास किया गया है, तो इसका आउटपुट पूछा गया है, तो यहां पर इसका आउटपुट होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि 2 अगर आप इंटीजर को डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा क्यूडेंट, रिमाइंडर को डिस्कार्ड करेगा, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम 2 को 3 से इंटीजर डिवीजन करेंगे तो वहां आएगा 0, और जब 0 को जब रिमाइंडर निकालेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड दिया गया है कि d1 = यहां पर दी गई है और ये एक डिक्शनरी है, तो यहां पर प्रिंट d1 को किया गया तो एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप है उस पर आप मॉडिफिकेशन बनने के बाद में नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर एरर जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर फिर से एक शॉर्ट जो है कोड दिया गया है, इंपोर्ट किया गया है numpy को, एरे के अंदर numpy एरे एक ARY जो है एक वेरिएबल लिया गया है, उसके अंदर एरे पास किया गया है 1 2 3 5 8 और उसमें 1 ऐड किया गया है, और फर्स्ट पोजीशन पर पूछा गया है क्या आएगा। तो देखिए क्या है कि एक्चुअली क्या है कि इस वेरिएबल के अंदर 1 को ऐड किया गया है कैंडिडेट, जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एवरी एलिमेंट में 1 ऐड होगा, तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा। अब पूछा गया एरे के अंदर इंडेक्स 1 की पोजीशन क्या होगी, तो 0 और 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 1, तो यहां पर क्या है 2 आ रहा है, बट हमने ऐड किया गया है 1, तो यहां पर आएगा 3, तो इसका आउटपुट होगा 3। क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इक्वल टू टाइगर इन डिक्शनरी। तो अगर हमें डिलीट करना है और जिसकी जो की वैल्यू है वो है टाइगर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल यूज होगा, वेरिएबल का नाम यूज होगा और उसके अंदर उसकी की वैल्यूज को पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यहां पर फिर से एक आउटपुट पूछा गया है, d = यहां पर दिया गया 3, 4, 5, 4k इन d, प्रिंट किया गया है k को, तो यहां पर क्या आउटपुट होगा,
क्योंकि डी के अंदर 3, 4, 5 है और एक लूप लगाया गया है जिसमें के अंदर डी की सारी वैल्यूज को डाला गया है और के को प्रिंट कर दिया गया, तो 3, 4, 5 सारी की सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स। डेटा टाइप ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है, इंपोर्ट किया गया है numpy को फिर से, और a इक्वल टू numpy डॉट एरे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर टू लिस्ट, तो टू लिस्ट है a डॉट, तो a डॉट टू लिस्ट क्या होगा, तो इसका क्या डेटा टाइप होगा, लिस्ट होगा, क्योंकि आप इन सिंबल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, शॉर्ट कोड। यहाँ फंक्शन बनाया गया है कैंडिडेट, डिस्प्ले फंक्शन बनाया गया है और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट या 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, b, n। लूप चलाया गया है कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, प्रिंट कराया गया है b को और एंड कर दिया गया है ब्लैंक स्पेस के साथ, तो n इक्वल टू ny2। अब डिस्प्ले को यहाँ पर कॉल किया गया है, डिस्प्ले में पहले आर्गुमेंट की वैल्यू z पास की गई है, सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू 3 पास की गई है, तो जब आपकी वैल्यू z होगी और यहाँ पर 3 होगा तो क्या 3 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, तो b की वैल्यू प्रिंट होगी, v की वैल्यू होगी z होगी। ऐसे ही फिर n-1 यानी अब n की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2, तो फिर से फंक्शन कॉल होगा, तो फिर सेकंड बार z आएगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर थर्ड टाइम z आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 टाइम जो है z आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज f इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम इसमें f की बात करें तो f क्या है, एक फाइल हैंडलिंग है। वेरिएबल f इज असाइंड टू द रिजल्ट ऑफ द ओपन फंक्शन, यानी जो भी रिजल्ट ओपन फंक्शन से मिलेगा वो f के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो फाइल को हैंडलिंग करने के लिए यहां पर f का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट 5 इन द लिस्ट 1। यदि हमें लिस्ट 1 में 5 को ऐड करना है तो क्या फंक्शन यूज होगा, तो सिंपल है लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन यूज होता है जब भी हमें लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना होता है। 41, यहां पर आउटपुट पूछा गया है एक शॉर्ट कोड का, y के अंदर वैल्यूज पास की गई हैं, एक इंटीजर वैल्यू है 2, सेकंड है 5 और मिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है 6 है और शॉर्ट किया गया, तो यहां पर एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि देखिए जो आपने प्रोवाइड किया है बाई के अंदर ये वैल्यूज है, उसमें क्या क्या है, एक तो इंटीजर वैल्यू है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 इंटीजर वैल्यू है, 6 इंटीजर वैल्यू है, बट 5 और j जो है एक साथ जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर कभी भी आप शॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पाइथन कोड का फिर से आउटपुट पूछा गया है, यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए बोला गया है क्या इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ में देखिए ये इसको 1 कंसिडर करेगा, सेकंड इसको 1 कंसिडर करेगा, इसको 1 कंसिडर करेगा 1, तो इसकी लेंथ अगर हम काउंट करेंगे तो 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 43, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय। तो देखिए फॉर लूप का अगर आपको सिंटैक्स पता है तो सिंपल है, कोलन के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, 4 आइटम इन इटरेबल, तो कोड ब्लैक, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कोलन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, काइट ऑब्लिक डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट। तो काइट या फिर डायमंड सिंबल जो फ्लो चार्ट में यूज होता है उसको वो किस लिए होता है, डिसीजन लेने के लिए होता है। डिसीजन का जब भी हमें पार्ट फ्लो चार्ट पे डिसाइड करना होता है, दिखाना होता है कैंडिडेट, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज फॉर। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स का क्या यूज होता है, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, ऑप्टिमाइज कोडिंग के लिए होता है, सिस्टमैटिक टेस्टिंग के लिए होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, यहां पर पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन पाइथन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो देखिए टपल आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि टपल इम्यूटेबल है, उस पर बाद में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यहां पर पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज। अगर हम इस एरे वेरिएबल की बात करें तो इसमें किस तरह का डेटा है, तो लिस्ट ऑफ टपल है, ये लिस्ट का सिंबल है कैंडिडेट, तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ टपल है और ये टपल दिया गया अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या नहीं है, तो लूप है, लूप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजन के होते हैं, इफ एल्स है,
प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस यूजुअली रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म, यानी किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में आप प्रोसेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि एक ए स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर i.e. ह्यूमन रीडेबल, यानी ह्यूमन रीडेबल जिसको ह्यूमन पढ़ सकता है, उसको डेटा को स्टोर करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो वो होता है टेक्स्ट फाइल। और यहाँ पर एस्काई एक वर्ड आया है, तो एस्काई की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, आपको करेक्ट जो है सारे के सारे मॉड्यूल को, आपको पैकेज को अपने पाइथन कोड पे लेना है, तो आपको करेक्ट उसके लिए सिंटेक्स यूज करना होगा, फ्रॉम स्पेस पैकेज स्पेस इंपोर्ट और एस्ट्रिक का सिंबल। तो ये भी क्वेश्चन स्टैटिक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। यहाँ पर आउटपुट पूछा गया है इस कोड का, तो numpy एक एरे है, उसको इंपोर्ट किया गया है और उसमें साइज पूछा गया है। तो साइज में क्या होता है कि कंप्लीट जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट किया जाता है। साइज जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसका आउटपुट होगा 6। द साइज एट्रीब्यूट ऑफ numpy एरे रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। तो देखिए मैंने अभी आपको ये बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है एरे के अंदर, उसका जो साइज होता है वो साइज एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या होगा इस स्टेटमेंट का, तो इसका स्टेटमेंट का आउटपुट होगा, स्ट्रिंग में होगा MNL, क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, टू स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेशन यानी जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 53, आउटपुट अगर आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है तो क्या यूज करेंगे आप, तो वहां पर अगर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन फ्लो चार्ट, तो देखिए आउटपुट के लिए यहाँ पर वाई मिस्टेक हो गया कि सर्किल का यूज नहीं करेंगे आप। यहाँ पर जो आउटपुट को अगर आप रिप्रेजेंट करना है वो पैरेललोग्राम्स का जो करेक्ट है, ये पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये ध्यान रखना है। बाई मिस्टेक यहाँ पर सर्किल सेलेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर एक आउटपुट पूछा गया है एक्सप्रेशन का, x इक्वल टू 4, x पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, कौन सा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो जब राइट शिफ्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, x की वैल्यू 14 है, तो 14 को सबसे पहले क्या करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपको ये, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो 14 को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जिसका आउटपुट आएगा 1110, और फिर आप राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे 2 बिट्स 2 पोजीशन पर, तो वहां पर उसका आउटपुट बनेगा 2 होगा 001 जब आपको उसको राइट शिफ्ट करेंगे, और जब उसको कन्वर्ट करेंगे आप डेसिमल में तो आएगी वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा इसमें से कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में, तो वेल एक कीवर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, वेल कीवर्ड नहीं है, ट्राई है, रेज है, विद है, बेल कोई कीवर्ड नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा कैंडिडेट, तो देखिए यहाँ पर numpy को इंपोर्ट कराया गया है और यहाँ पर एरे दिया गया है 1, 2, 3, और एंडिम जो एट्रीब्यूट होता है numpy के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस को, यानी एक्सेस को वो करता है। तो इसकी एक्सेस क्या है, कितना डायमेंशन है, तो इसकी 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन एरे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 57 में फिर से एक आउटपुट पूछा गया है, पाइथन कोड दिया गया है, लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर 0 जो इंडेक्स है उसको 4 दिया गया है और लिस्ट 2 को प्रिंट कराया गया है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 4,3। 4,3 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 में 1,3 दिया गया था, तो असाइन किया गया 1,3। सेकंड के अंदर क्या किया गया कि लिस्ट 2 के अंदर क्या किया गया, लिस्ट 1 को असाइन किया गया, तो अब लिस्ट 2 की वैल्यू भी क्या होगी 1,3 होगी। अब लिस्ट 1 के अंदर 0 इंडेक्स पर 4 किया गया है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 पर पास किया गया है 4, तो 4 हो जाएगा, और जब हम लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे वो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा, तो वो उसको भी रिप्लेस कर देगा, तो 4,3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट बैकवर्ड, तो बैकवर्ड अगर 10 पॉइंट आपको जाना है तो fseek फंक्शन का यूज होता है, और माइनस का अगर आप यूज करेंगे तो उससे आपको डिफाइन होगा कि आपको बैकवर्ड जाना है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो आपको फॉरवर्ड जाना है, तो पहली पोजीशन जो बताएगा वो बैकवर्ड जाना है 10, और सेकंड आपका ऑफसेट बताएगा। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर एक पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन
फ्रॉम ए फाइल। तो अगर वन लाइन को आपको रिटर्न करना है तो एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन अवेलेबल है फाइल के अंदर, जो करंट पोजीशन से आपको क्या करेगा, वन लाइन्स को रिटर्न करके देगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? फ्लोर डिवीजन इसको बोला जाता है। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये आपका एंड ऑपरेटर है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फॉरवर्ड 2 टाइम्स लेस। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो यहां पर आउटपुट पूछा गया है कोड का। ए के अंदर सेट दिया गया है, ए को ए बी सी, बी के अंदर सेट दिया गया है सी डी ई एफ, और यहां पर प्रिंट किया गया है ए बिटवाइज एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर होगा सी आंसर होगा। क्या होता है एक्चुअली इसमें, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? कैंडिडेट ए है, बी है और सी है। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? सी है, डी है, ई है और एफ है। तो यहां पर इंटरसेक्ट होगा, ए और ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्ट होना, इंटरसेक्शन होना। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन होगा उस एलिमेंट को लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? सी है। तो इसका करेक्ट आंसर 61 होगा। 62 की अगर हम बात करें तो यहां पर एक आउटपुट पूछा गया है, फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आउटपुट पूछा गया है। तो इफ ट्रू और ट्रू, अगर ट्रू और ट्रू यहां पर लगाई गई कंडीशन, यानी कि यहां पर 1 और 1 है, तो यहां पर क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू निकलेगा। तो जब ट्रू निकलेगा तो एंटर करेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से हमारा प्रोग्राम, फॉल्स एंड ट्रू और ट्रू। तो यहां पर क्या होगा कैंडिडेट्स कि जब ये ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो यहां पर फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स यहां पर फिर से पूछा गया है। तो कंपैरिजन होगी, पहले ट्रू और फॉल्स में कंपैरिजन होगी तो क्या निकल के आएगा? फॉल्स आएगा। और फॉल्स एंड फॉल्स में कंपैरिजन होगी तो ट्रू, फिर क्या निकल के आएगा? ट्रू निकल के आएगा। तो उससे क्या होगा? तो ये प्रिंट क्या करेगा? यहां पर एल्स कंडीशन पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बी पार्ट में चला जाएगा और बी प्रिंट करेगा यहां पर आंसर में। जैसे कि फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स होगा तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पर फॉल्स एंड ट्रू चेक होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा, फिर फॉल्स एंड फॉल्स चेक होगा, फिर भी फॉल्स होगा तो इसका मतलब एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में जाके कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक करने पर उसको ट्रू आउटपुट मिलेगा तो वो बी को प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 63, अगर हम बात करें कि यहां पर आउटपुट क्या होगा, मैक्स आपको निकालना है। तो मैक्स के लिए देखिए क्या होता है कि जब आप मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं लिस्ट के अंदर तो वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को निकाल के देता है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 7। तो 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन। बाइनरी फाइल फॉर्मेट, जो बाइनरी की जो फाइल होती है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है? तो सेम फॉर्मेट इन विच डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी। जैसा मेमोरी में डेटा स्टोर होता है 0 1 के फॉर्मेट में, वैसे ही बाइनरी फाइल में डेटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में फिर से एक सिंपल सा कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट किए गए सारे के सारे फंक्शंस को, मैथ के अंदर जो मॉड्यूल है उसके अंदर फ्लोर फंक्शन को कॉल किया गया है 11.7। तो इसका आंसर होगा 11। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोर फंक्शन क्या करता है मैथ मॉड्यूल के अंदर है, वो रिटर्न करता है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी 11.7 से अगर हम सबसे उसके पास में कम नंबर देखें तो जो इंटीजर नंबर होगा वो होगा 11। तो यहां पर फ्लोर ये काम करता है, तो यहां पर इसका आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस है लॉजिक विल नॉट बी यूज वाइल। तो जब दी सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज वाइल, कब यूज नहीं होता लॉजिक सीक्वेंस लॉजिक? जब प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूजर, जब हम यूजर को आउटपुट कोई प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो सीक्वेंस लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कंप्लीटली लॉजिकल होकर ही यूजर को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में डेटा को राइट करने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? तो आप राइट फंक्शन का यूज करेंगे। राइट फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 68, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है तो क्या होता है, किस तरह का एरर आता है? तो आता है फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है जब कोई फाइल जो मौजूद ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जब आप उसको खोलने का प्रयास करेंगे तो वहां पर फाइल नॉट फाउंड का एरर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69, यहां पर एक कोड दिया गया है, सूडो कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। तो यहां पर सेट किया गया है ए बी की वैल्यू को, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ए इक्वल टू ए मोड ए -6। तो देखिए मोड
6 और यहाँ पर v मोड b माइनस 2 प्रिंट किया गया है a माइनस b को। तो अगर हम इसकी वैल्यू को देखिए, यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इनिशियलाइज किया गया है टू इंटीजर को a और b। a की वैल्यू दी गई है 10, b की वैल्यू दी गई है 5। कैलकुलेट करेंगे मोड। मोड क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो a की वैल्यू a माइनस 6 इज 10 माइनस 6, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है और उसमें से 6 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 10 में से अगर 6 जाएगा तो आएगा 4। अब क्या है कि मोड ऑपरेशन परफॉर्म होगा 10 पर। अब मोड ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि a के ऊपर मोड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मोड का मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, तो यहां पर 2 आएगा। कैलकुलेट करेंगे b को, b माइनस 2 यानी 5 माइनस 2, b की वैल्यू क्या है 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 पर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मोड ऑपरेशन तो बचेगा 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू प्रिंट कराया गया है। तो a माइनस बी, a की वैल्यू भी हमें 2 निकल के आई है, b की वैल्यू भी हमें 2 निकल के आई है, तो इसका आउटपुट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यहां पर भी एक सूडो कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। इंटीजर में 3 वेरिएबल लिए गए हैं a, b एंड c। सेट किया गया है b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 1 और c पर ऑपरेशन किया गया है बिटवाइज एंड का और c को प्रिंट कराया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि a की जो वैल्यू है वो दी गई है 1, b की जो वैल्यू है वो दी गई है 5, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a और b पर। तो a की वैल्यू को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, b की वैल्यू को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो a की वैल्यू आएगी 1110, b की वैल्यू आएगी 0101। ठीक है, तो जो परफॉर्मिंग बिटवाइज एंड ऑपरेशन होगा, तो जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन होगा तो 1 और 1 1 होगा, 0 0 0 होगा, 1 और 0 0 होगा, 0 0 0 होगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा वैल्यू बाइनरी में और 1 बाइनरी की वैल्यू भी डेसिमल में 1 ही होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। यहाँ पर 71 में फिर से एक आउटपुट पूछा गया है, क्या होगा आउटपुट, x इक्वल टू 1 2 3, 4 के अंदर i इन x और प्रिंट किया गया i को। तो यहाँ पर एरर आएगा, क्यों आएगा, टाइप एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, x के अंदर क्या है इंटीजर, और ये एक नॉन इटरेबल है, इस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग्स के लिए बना है, इसलिए इसका आउटपुट एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, प्रिंट है, बिल्कुल प्रिंट जो है बिल्ट इन फंक्शन है। फैक्टोरियल एक पार्ट है, किसका पार्ट है, मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। सीड फंक्शन है, रैंडम मॉड्यूल का पार्ट है। स्क्वायर फंक्शन जो है मैथ मॉड्यूल का पार्ट है, बट जो प्रिंट फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आउटपुट पूछा गया है छोटे छोटे कोड्स का। नंबर दिया गया है, उसके अंदर 4 7 19 2 89 45 72 22 शॉर्टेड किया गया है उस नंबर्स को, और ओड किया गया है वहां पर एक लूप लगाकर x4 x इन सॉर्टेड नंबर इफ यहाँ पर डिवीजन किया गया है, इस कंसेप्ट से ओड नंबर को प्रिंट कराया गया है। तो जब आप इस कंसेप्ट से ओड नंबर को प्रिंट करेंगे तो 7 19 45 और 89 आएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए क्या है कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये नंबर दिए गए थे 4 7 19 2 89 45 72 और 22, इनको शॉर्टेड कर लिया, यानी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगा लिया कि छोटे से बड़े क्रम में लगा लिया। अब क्या किया गया है कि उस पर आपने ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया। x की पहली वैल्यू क्या आ गई 2, 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो x आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 0 बच, क्योंकि अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो इसलिए 2 नहीं आएगा, तो पहला 2 नहीं आ रहा है। ऐसे जो नंबर निकलेंगे वो निकलेगा 7 निकलेगा, 19 निकलेगा, 45 निकलेगा, 89, जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 74 की, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू मॉड्यूल्स टू असाइन मोर देन वन डेवलपर। जब आप किसी कंपनीज में वर्क करते हैं तो एक बड़े से बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूल, यानी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक से अधिक डेवलपरों को देना, ये मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन दी हार्डवेयर। देखिए अगर आपको हार्डवेयर को रन कराना है, किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर को रन कराना है, तो आपको डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 76, पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम
यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू आप ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ए फंक्शन रिफर्स टू एज। देखिए, जब आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 78, जब आप किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो पॉइंटर कहां पर होगा, एंड में होगा फाइल के, क्योंकि अपेंड जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को, जो आपके पॉइंटर को लास्ट में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहां पर एक वेरिएबल दिया गया है और v x4 x इन रेंज 4 प्रिंट किया गया है। तो यहां पर वैल्यू पूछी गई है, तो पहले वो ब्लैंक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, फिर b को प्रिंट करेगा, b को 2 टाइम्स प्रिंट करेगा, b को 3 टाइम्स प्रिंट करेगा, 3 बार। तो ये इस तरीके से आंसर होगा। कैसे होगा इसको आप समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए b ये क्रिएट करेगा लिस्ट कंप्रेहेंसिव दैट मल्टीप्लाइज द स्ट्रिंग v ईच नंबर फ्रॉम द 0 to 3, क्योंकि यहाँ पर रेंज क्या है 4 है, तो रेंज कहाँ तक चलेगी 0 to 3 चलेगी। और यहाँ पर क्या होगा, करेक्टर्स पहले फर्स्ट टाइम में b ब्लैंक प्रिंट होगा क्योंकि 0 पर ब्लैंक होगा, फिर फर्स्ट b होगा, फिर 2 टाइम्स b होगा, फिर 3 टाइम्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो a होगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कोड दिया गया है और मैथ मॉड्यूल के सारे जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको इंपोर्ट कराया गया है। ए के अंदर वैल्यू दी गई है 2.19, वी के अंदर वैल्यू दी गई है 3.9999, सी के अंदर -3.30 प्रिंट कराया गया है इंट में ए को। तो ए की वैल्यू इंटीजर होगी, तो यहाँ पर ये फ्लोट को खत्म कर देगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। फ्लोर कराया गया है बी को, तो फ्लोर क्या करता है, मैंने आपको बताया था जो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी निकाल लेता है, तो 3 को प्रिंट कर देगा। सेल कराया गया है, सेल फंक्शन क्या करेगा, -3 करेगा, सेल -3 करेगा। एफ एबीएस क्या करेगा, 3.3 करेगा, क्योंकि सी पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो वो 3.3 करेगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, क्योंकि इंट में ए पास किया गया, 2.19 पास किया जाएगा, तो ट्रंकेट कर देगा डेसिमल पार्ट को, क्योंकि यहां पर इंट है तो रिटर्न करेगा 2। फ्लोर में इसको क्या करेगा, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, तो यहां पर लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन क्या होगा, 3 होगा। सेल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, तो सबसे इंटीजर जो स्मॉलेस्ट होगा वो -3 होगा इसमें। और एफ एवीएस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द -3.30 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3.30, यानी विदाउट माइनस सिंबल के। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें, कैंडिडेट तो पाइथन लैंग्वेज जो है कैन नॉट डिफाइन एज ए वेरिएबल। तो किसको हम पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, ट्राई, क्योंकि ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड्स को आप पाइथन लैंग्वेज में कभी भी जो है वेरिएबल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटे से 2 फंक्शंस को कॉल किया गया है और पूछा गया है कि आपको करेक्ट फंक्शन का डिक्लेरेशन बताना है एग्जीक्यूशंस में। तो देखिए इसका जो करेक्ट डिक्लेरेशन होगा, डेफ फंक्शन 1 और उसके अंदर एस्ट्रिक डेटा। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, तो x इक्वल टू यहां पर एक स्ट्रिंग दी गई है ABCD, 4 एक लूप इटरेट किया गया है, i के अंदर x की वैल्यू डाली गई है और अपर कराया गया है, क्योंकि स्ट्रिंग पर वर्क करता है तो ABCD इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, हिरार्ची इन सूडो कोड कैन बी शो बाय इंडेंटेशन, यानी इंडेंटेशन के द्वारा ही आप हिरार्ची बनाते हैं, इसके अंदर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आउटपुट पूछा गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहां पर y की वैल्यू दी गई है और उसमें लेंथ उसकी निकालेगी y की, तो लेंथ क्या है 4 होगी और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराया गया, तो ये 4 टाइम्स KLMN को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 86, यहां पर फिर से एक कोड पूछा गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है, तो यहां पर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट कराया गया है मैथ में फैक्टोरियल फंक्शन को। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है 120 होती है, बट यहां पर एरर जनरेट होगा। एरर जनरेट होने का कारण क्या है, क्योंकि जो मैथ मॉड्यूल है उसमें जो पाइथन का जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो नहीं है और यहां पर इंपोर्ट कराया गया मैथ फंक्शन के थ्रू, मैथ मॉड्यूल के थ्रू, तो यहां पर ये एरर जनरेट कर देगा क्योंकि उसके अंदर वो फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, ए डिटेल फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। तो डिटेल फ्लो चार्ट को क्या बोलते हैं, मैक्रो, मैक्रो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, यहां पर एक स्ट्रिंग दी गई है x इक्वल टू हेलो और आउटपुट पूछा गया x डॉट काउंट
और यहाँ पर एल की वैल्यू पूछी गई, तो एल कितने टाइम्स आया, काउंट करेगा कितने टाइम्स हेलो में आया, तो 2 टाइम्स आया है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है पावर के, और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। एक्स की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, बाई की वैल्यू 2 दी गई है, आर इक्वल टू 1 बताया गया है। 4 एक लूप बनाया गया है जिसमें रेंज बताई गई है वाई की, और आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई वाई एक्स रिटर्न कराया गया आर को, और फंक्शन को कॉल किया गया है, प्रिंट कराया गया है, प्रिंट पावर 3। तो पावर 3 यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 और बाई की वैल्यू 2, तो 3 टू पावर 2 दैट मीन्स कि 9 आंसर आएगा। और यहां पर दोनों पैरामीटर की वैल्यू दे दी गई, चेंज कर दी गई है, एक्स की वैल्यू 3 बाई की वैल्यू 3, तो 3 की पावर 3 दैट मीन्स 27 आउटपुट आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें, 90 की सॉरी, द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ फाइल जो है पाइथन की जो फाइल होती है उसका करेक्ट एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .py। क्वेश्चन नंबर 91, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, यानी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है फ्लो चार्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शॉर्ट कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है, तो यहाँ पे एंडिंग प्रॉपर्टी का यूज किया गया है इस एरे पर। तो एंडिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, एरे की डायमेंशन को बताती है। ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने आपको बताया था, तो डायमेंशन है इसकी 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 93, तो डिबगिंग प्रोसेस, अगर आपके प्रोग्राम में आए हुए एरर हैं तो उनको, या सॉफ्टवेयर में आए हुए एरर है उसको जो आप सही करते हैं, या जो एरर आते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो यहां पर होता है उसको बग बोलते हैं, और उसके प्रोसीजर जिससे उसको सही करते हैं उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 94, यहां पर एक फिर से कोड दिया गया है, उसका आउटपुट पूछा गया है। यहां पर m की वैल्यू 0 दी गई है, वाइल किया गया है क्या m छोटा है 5 से, तो बिल्कुल छोटा है, तो m की वैल्यू प्रिंट हो, m की वैल्यू 0 आ गई। m+1 यानी m की वैल्यू 0 से बढ़कर अब 1 हो गई है। अगर m 3 के बराबर है, क्या 1 3 के बराबर है, नहीं 3 के बराबर नहीं है, तो 0 प्रिंट करें, तो यहां पर फिर से 0 प्रिंट हो गया। और फिर से लूप ऊपर जाएगा और m की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू को वेरिएबल कंसीडर करता है, तो m की वैल्यू 1 है, तो 1 यहां पर प्रिंट होगा। और फिर m की वैल्यू हो जाएगी 1+1 यानी 2, क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो फिर ब्रेक होगा स्टेटमेंट और फिर 0 प्रिंट करेगा। फिर से m की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 यहां पर प्रिंट हो जाएगा, और यहां पर m की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 क्या 3 को इक्वल है, बिल्कुल है, तो यहां ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए इसका आउटपुट होगा 00102। क्वेश्चन नंबर 95, यहां पर एक कोड दिया गया है और उसका आउटपुट पूछा गया है। जो numpy है उसको यहां पर इंपोर्ट कराया गया है और एक एरे लिया गया है 2 3 4 5, इसका डी टाइप पूछा गया है। तो डी टाइप क्या होगा, इंटीजर 32। ये डिपेंड भी करता है कि सिस्टम टू सिस्टम वेरी भी करता है, बट ये क्योंकि छोटा एक 1 डायमेंशन एरे है तो यहां पर इसका इंट 32 में ही काम चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर इंट 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए कौन सा ऐसा कन्वर्टर है जिसके थ्रू आप असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है असेंबलर। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, टपल है जिस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 98, यहां पर दिया गया है एक शॉर्ट कोड और उसमें पूछा गया है कि f इक्वल टू ओपन, और उसमें एक फाइल है टेस्ट और उसमें राइट का यूज किया गया है f.write 3 4 5। तो यहां पर टाइप एरर होगा, टाइप एरर क्यों होगा कैंडिडेट, तो राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग होना चाहिए, बट यहां पर क्या है आपने इंटीजर पास किया गया है, तो इसलिए टाइप एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। तो वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कौन सा है, काउंट है, अपर है, स्ट्रिप है, तो सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो देखिए अगर आपको डिफाइन करना है ब्लॉक ऑफ कोड पाइथन लैंग्वेज में तो इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखा कि आपने ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 100 क्वेश्चंस का, इस तरीके का सॉल्यूशंस है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें सॉल्यूशन दिया है
और यदि आप इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं कि आपको जो ये पेपर समझाए गए हैं इनका अगर आप PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसमें आप 151 रुपीज में 4 पेपर के सारे PDF ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपको स्पेशल किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कंप्लीटली जितने नाइलेट ने कंडक्ट कराए हैं तो 51 रुपीज में ये सिंगल सब्जेक्ट का चार्जेस है। और आप हमसे 2 माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक हमारी ईमेल आईडी के थ्रू और एक व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। Thank you students, thanks for watching this video. Okay.